अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली ये मेरी तरफ से जो मेरे कोलीग्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो रिसेंटली टीचिंग फील्ड में आए हैं, या जिन टीचर्स को लगता है कि उनकी राइटिंग सही नहीं है, वो बोर्ड का इस्तेमाल सही नहीं कर पाते, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे पूछा कि सर बोर्ड का जो इस्तेमाल है कैसे करना। तो मैंने एक सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। सबसे पहले मैं कुछ रूल्स बताऊँगा बोर्ड को यूज़ करने से पहले जो आपके पास होने चाहिए। अब जब भी कोई टीचिंग करने जाते हैं, किसी भी जगह पे पढ़ाने जाते हैं, तो प्लीज़ घर पे जो आपका जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आपने डिटेल से देख लेना है। उसके अलावा हो सके तो एक से ज़्यादा जो आपके पास सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, एक से ज़्यादा जो है उनको डिस्कस कर लें। उसके बाद आप अपने माइंड में क्या करें कि एक स्केच ड्रा कर लें। बोर्ड पे सब कुछ नहीं आपने लिखना होता। ये भी एक बहुत मिस्टेक होती है कि एक टीचर जो है वो सारे की सारी डेफिनेशंस, हिस्ट्री, हर चीज़ उसके अंदर बोर्ड के ऊपर लिख देता है। तो ये भी इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बोर्ड के ऊपर जगह कम होती है। बार बार लिखना, बार बार मिटाना, एक तो टाइम वेस्टेज है, और दूसरा ये कि हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है एक लेक्चर के अंदर, तो हम सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर सकते। तो जो कुछ आप बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ बोर्ड पे वही लिखें। तो ये बोर्ड का पहला रूल है। और दूसरी बात ये है कि आपकी राइटिंग जो है वो काफ़ी हद तक वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि अगला जो स्टूडेंट है उसको समझ आए कि आपने लिखा क्या है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप बोर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो बोर्ड को किस साइड से यूज़ करना है कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करवाए स्टूडेंट्स को, और किस एंगल से उसको ड्रा करना है, डायग्राम्स कैसे बनानी है, किस पॉइंट पे जाके इलस्ट्रेट करवाना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखिए। बोर्ड का जो सबसे अच्छा यूज़ है वो इस साइड से किया जाता है। अब क्यों? हम तो सारे यहाँ से करते हैं, मैं खुद भी यहाँ से इस साइड से करता हूँ। भाई इसकी वजह ये है कि अगर मैं इस साइड से करता हूँ ना, यहाँ से मैं बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ पर पहुँचाऊँगा ना, तो ये वाला पार्ट मेरे पीछे होगा, तो स्टूडेंट्स को वो नज़र नहीं आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे होंगे वो देखें मेरे पीछे, आगे पीछे, तो मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँगा वो उन्हें समझ नहीं आएगा। सही है। और जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा, स्टूडेंट्स फ़ौरन वो लिखना शुरू कर देंगे, और वो जब लिखना शुरू कर रहे होंगे उनको ये नहीं पता होगा मैंने करवाया क्या है, तो स्टूडेंट नोट तो कर रहे होंगे लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम है इस तरह का। अगर आप राइटिंग है तो ट्राई करें इस साइड से लिखें, लेकिन मैं इस साइड से लिखता हूँ। बहुत सारे टीचर्स, क्योंकि इसका एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है? जब हम लिख रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा लिखने के बाद फ़ौरन साइड पे हटें और स्टूडेंट्स को पॉइंट्स क्लियर करवाएं, और उसके बाद पॉइंट्स जब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे लिखा रहे अभी हमने, और स्टूडेंट्स से कहना भाई लिखना नहीं है, साथ साथ लिखना भी अच्छा है, लेकिन साथ साथ जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी जो टेंशन है वो डाइवर्ट हो रही होती है। अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होता है, तो वो साथ साथ लिख भी रहे होते हैं, साथ साथ देख भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है साथ साथ लिखें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं होते, लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो ये उनके लिए मुश्किल होता है। पहले वो अपना कंप्लीट फोकस रखें टीचर जो बता रहा है। उसके बाद टीचर का जो हक बनता है, क्योंकि वीडियो टीचर्स के लिए है, टीचर का जो हक बनता है वो ये है कि जब आपने ये लिखा स्टूडेंट्स को समझाएं, उसके बाद अगली जगह पे आएँ। जब अगली जगह पे आएँ वो चीज़ समझाएं। जब सारा बोर्ड आपने प्रॉपर यूज़ कर लिया है तो फिर स्टूडेंट्स को कहें कि भाई आप इसको नोट कर लें, और कोशिश ये करें कि आपके पास जो बोर्ड है वो आप बार बार ना मिटाएँ, क्योंकि पूरे बोर्ड को ड्रा करना स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से टाइम में 1-2 मिनट में लिए लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो आप बोर्ड पे कम्प्रीहेंसिव लिख सकते हो, जितना भी टॉपिक है एक दफ़ा ही बोर्ड पे आपने लिखना है। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है कि आपका जो सारे का सारा टॉपिक है वो एक बार ही बोर्ड पे आपने प्रॉपर उसके पॉइंट्स लिखे हैं, डायग्राम्स बनाई हैं, उसको तरीके से चलाया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि हम बोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, जो भी माइंड में है, कुछ भी हो सकता है, मैं केमिस्ट्री के से रिलेटेड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आपने हेडिंग देनी है ना, तो हेडिंग जो है वो आपकी काफ़ी हद तक क्लियर होनी चाहिए। हेडिंग आप सेंटर में भी दे सकते हैं, सही है, क्योंकि अगर आपको पता है ना कि आपका टॉपिक एक ही है, तो आपने पूरा बोर्ड जो है वो आपने यूज़ करना है एक ही टॉपिक के लिए, तो फिर आप सेंटर में करके लिख लें। फॉर एग्जांपल मेरा जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, सही है ना, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा हाइब्रिडाइजेशन। अब जो आपकी हेडिंग है ना वो काफ़ी हद तक विजिबल होनी चाहिए। इसको विजुअलाइज करवाने के लिए, ज़्यादा इसको क्लियर करवाने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राइंग कर लें ताकि क्लियर हो जाए। मैंने 2 लाइनें लगा दी। अब ये पता है कि ये टॉपिक है। अब टॉपिक की जो सब हेडिंग्स हैं वो आपने इस साइड से पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है, पूरे का पूरा लिखना नहीं शुरू कर देना, डेफिनेशन ये वो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक पॉइंट ड्रा करूँगा यहाँ पे, ये मैंने पॉइंट ड्रा कर लिया स्टार की शक्ल में, सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ मैं लिखूँगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग मैंने दे दी। चलें भाई, अब दूसरी जो है दूसरी सब हेडिंग क्या होगी मेरे पास, इंट्रोडक्शन के बाद मैं हिस्ट्री पे आ जाता हूँ थोड़ी सी। अब आपने क्या करना है, हिस्ट्री आप ऐसे भी कर सकते हैं, बार बार मार्कर खोलना बंद करना ज़रूरी नहीं है।
आप ऐसे पॉइंट लिखने पहले, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद आप इसकी टाइप्स। अब टाइप्स के आगे आपने सब टाइप्स लिखनी है। सब टाइप्स लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने फर्थर आपने जो आपके ये जो पॉइंट्स हैं इनको चेंज कर देना है। इनको चेंज करने का मकसद ये है कि बच्चों को पता चल जाए कि आगे इसकी टाइप्स हैं। अब मैंने ये जो पॉइंट्स हैं ग्रीन कर दिए। अब स्टूडेंट्स को पता है कि मैं टाइप्स के आगे नेम मेंशन कर रहा हूँ, तो नेम मेंशन करूँगा मैं SP, SP2, SP3। आगे आप हाइब्रिडाइजेशन पूरा नहीं लिखना क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग है। अब बच्चों को पता है कि आप हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, सही है, ऐसे लिख दें। अब बच्चों को पता चल गया, स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि हमने जो आज पढ़ना है वो हाइब्रिडाइजेशन है, क्या होती है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसकी टाइप्स को आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अब फर्दर हमने क्या करना, इंट्रोडक्शन की आपने मेन हेडिंग जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख लेनी है। तो मैं जो है इंट्रोडक्शन को आगे मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो इंट्रोडक्शन को आपने प्रॉपर ऐसे लिख लिया क्योंकि अब स्टूडेंट्स को पता है कि जो हम पहला पार्ट है ना उसको डिस्कस करने लगे हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में अब आपने डिटेल से जो भी है मेन पॉइंट्स उसके लिख देने हैं। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में क्या है, ये जो है इंटरमिक्सिंग है, आप लिख ले इंटरमिक्सिंग है। इंटरमिक्सिंग किस चीज़ की है वो भी आप लिख सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, सही है। उसके बाद आगे क्या है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इससे हम क्या, वी गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल, सही है ना। इस तरह आप इसको प्रॉपर आगे लेके चल सकते हैं, सही है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, देखें आपने एक कलर से यूज़ किया तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग को आप ऐसे हाईलाइट कर दो, ऑर्बिटल्स को हाईलाइट कर दो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं, सही है। अब हमने बोर्ड के ऊपर कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं छोड़नी होती क्योंकि हमारा टॉपिक काफ़ी लंबा होता है। हम उसको किसी ना किसी तरह से जो एक टीचर है उसको यूटिलाइज़ कर लेता है, सही है। तो इसलिए आपने इसमें परेशान नहीं होना, आपने पहले प्रॉपर्ली लिख लेना ताकि क्लियर हो जाए। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगला पॉइंट जो है वो है हमारे पास हिस्ट्री। आप हिस्ट्री की हेडिंग देंगे, हिस्ट्री की जब आपने हेडिंग दी इसके भी आगे आपने वैसे ही पॉइंट्स को लिखने हैं, सही है। हिस्ट्री के क्या पॉइंट्स हैं, ये जो है आप कह सकते हैं 1825 में ये आया, सही है ना। उसके अलावा ये इसका आइडिया मिला, ये जो थ्योरी थी इस एज में आई, सही है। उसके बाद आप इसका आगे पॉइंट लिख सकते हैं, ये किसने किया, लिनस पाउलिंग ने किया, उसका नाम लिख सकते हैं, सही है। और इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं फिर इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पॉइंट आपका लेंथी है, बड़ा है, तो फिर आपको इसको प्रॉपर डिटेल से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके पास एक और चीज़ मेरे पास ये रह गई, बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपके पास कम से कम 2 से ज़्यादा कलर्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, हर चीज़ को सेपरेटली देख सकें। जब हमने एक ही कलर यूज़ किया होता है ना, स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इसको कैसे लेके चलना। तो ये भी एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है। उसके बाद हमने डायग्राम कोई आगे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, डायग्राम्स आती हैं, तो डायग्राम्स को कैसे हमने डिस्कस करना है। डायग्राम्स भी आपकी प्रॉपर घर पे प्रैक्टिस करें। टीचर्स जो हैं घर पे जब आप लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं तो आप घर पे प्रैक्टिस करें, बोर्ड पे ड्रा करने की कोशिश करें घर पे, और नोटबुक पे बना के देखें कि भाई स्टूडेंट्स को कैसे बनाना है। और सबसे ईजिएस्ट वे वहाँ पे मैं सिंपल सा यहाँ पे फिल्ट्रेशन का यहाँ पे ड्रा करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से समझिए कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट है ये ऐसे ना, मुझे पता है कि बोर्ड इतना जो है यूज़ हो गया, स्टूडेंट्स को पता है कि जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने मेन यहाँ पे हेडिंग दूंगा डायग्राम की। अब डायग्राम की जब हेडिंग देनी है तो मैंने अब डायग्राम ड्रा करनी है। तो डायग्राम में सबसे पहले मैं बीकर बनाऊंगा, सही है। एक चीज़ ये भी है कि डायग्राम को इतना टाइम ना लग जाए कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है और आपने इतना टाइम उसको लगा दिया, सही है ना। अब बीकर को खूबसूरत करने के लिए आप इसके ऊपर ये ग्रेड्स भी ड्रा कर लें, सही है। अब बीकर जो है ये एक स्टैंड पे पड़ी हुई है, स्टैंड को प्रॉपर्ली हम ड्रा करते हैं। उसके बाद इस स्टैंड को इसके ऊपर ये इसका रॉड लगा हुआ है, सही हो गया। इस रॉड के साथ आप यहाँ पे आप पहले फनल ड्रा कर लें। तो डायग्राम्स भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए, सही है ना। और इसको आप साथ फिर फिट कर दें इसके अंदर। ये मैं डिफरेंट कलर से यूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट कलर बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब जब हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं ना, तो डायग्राम ड्रा करने के बाद बहुत इजी हो जाता है कि हम वो पूरा टॉपिक डायग्राम से ही समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना जो केमिकल है उसको यहाँ से इसके अंदर डालेंगे, सही है। कोई भी जो है
इसको हमने फ़िल्टर करना है, वो इसके अंदर डाल दिया। कलर डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं आप। अब यहाँ से होते हुए इसके अंदर से फ़िल्टर पेपर से मूव करेगा, नीचे को आएगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर स्टोर होता जाएगा। तो हम ये भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या डायग्राम को लेबल भी कर दें साथ। ये क्या है, ये हमारे पास फनल है, ये क्या है हमारे पास बीकर है, ये क्या है हमारे पास स्टैंड है। तो डायग्राम को प्रॉपर आपने लेबल भी करना है, तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको भी हमने साथ साथ लेके चलना होता है। ये क्या है, फनल है, ये क्या है, ये बीकर है, और ये क्या है हमारे पास स्टैंड है। तो बोर्ड का इस तरह इस्तेमाल करेंगे, कोई भी जैसे यहाँ पे खाली जगह जो है छूटनी नहीं चाहिए थी, यहाँ पे हम कोई और चीज़ लिख लेते हैं, सही ना। बोर्ड को ऐसे इस्तेमाल करें कि खाली जगह ना छूटे, मैक्सिमम मटीरियल हमारे एक ही बोर्ड पे ड्रा कर लें। अब कुछ चीज़ें होती हैं जब हम हेडिंग दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो राइटिंग 3 तरह की होती हैं। सबसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ एलिमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया 3 तरह की राइटिंग है। सबसे सिंपल वाला जो है एलिमेंट मैं ऐसे लिखूँगा, दूसरा जो है वो एलिमेंट जो है वो ऐसे लिखेंगे, तीसरा जो है वो हम तो डिफरेंट तरह के स्टाइल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं। तो जो आपको इजी लगता है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाला स्टाइल चलता है, सही है। इससे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है और आप लिख भी सही सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ देयर इज़ एन एलिमेंट, सही है। अब जो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट कलर से, सही है। तो ये आप इस तरह की चीज़ें जो हैं आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। अब मैं ये जो है ये चीज़ आपको बताई है कि सबसे पहले बोर्ड को ऐसे यूज़ करना है। ये आपके पास मटेरियल ज़्यादा इस साइड पे लिख लिया, लाइन लगाई, फिर इधर लिख लिया, फिर लाइन लगाई, इधर लिख लिया, फिर लाइन लगाई, इधर लिख लिया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है राइटिंग स्टाइल्स जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, जो ज़्यादा हम ईजीली लिख सकते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है। तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ताकि टाइम लिखते हुए ना सारा ज़ाया हो जाए, सही है। उसके अलावा आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी होनी चाहिए बोर्ड के ऊपर। आपका जो हैंड है, कुछ लोग देखा है मैंने, उनका हैंड ऊपर लिखते हुए स्लिप हो जाता है, इसका भी सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं ये बनाना चाहता हूँ, एक ए ड्रा करना चाहता हूँ, सही है। ये मैंने ए यहाँ पे ड्रा किया, सही है। तो अगर मेरा हैंड स्लिप हो गया तो मेरे पास हो सकता है ऐसे हो जाए, ऐसे हैंड स्लिप भी हो जाते हैं, ये देखिए सही नहीं बना। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं आपका हैंड स्लिप ना हो तो आपने ये जो वाली लिटिल फिंगर है, यू मस्ट हैव टू यूज़ इट ऑन द बोर्ड। इसको बोर्ड पे यूज़ करें। बाई यूजिंग इट एज एन स्पोर्ट यू कैन ईजिली मेक द राइटिंग वेरी क्लियर टू द स्टूडेंट्स। इसको बड़े ईजिली हम लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ जो है हमने फिंगर को यूज़ करना, देखें इसको मैं ऐसे चीज़ पकड़ रहा हूँ, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उर्दू में मैंने कुछ लिखना है, उर्दू में यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी लफ्ज़ आप ले लें, मैं यहाँ पे जे डालने लगा हूँ, सही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सही है। आपने मैंने ये, अगर मैं इसके बगैर लिखता तो काफ़ी हद तक मुश्किल मसला आता, देखें वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं लिखा गया। तो ये वाली यूज़ करके आप इसको प्रॉपर तरीके से इलस्ट्रेट करवा सकते हैं अगर आप इस फिंगर को। इसके अलावा कोई आपने डिफ़िकल्ट वर्ड लिखना है, सही है ना, तो आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इल्म, तो जिस तरह भी मर्ज़ी आप कर सकते हैं इसको। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, सही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं सब टीचर्स के लिए, उर्दू, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सब के लिए ये मैं लेक्चर जो है बना रहा हूँ, सही ना। तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे आप जिस तरह मर्ज़ी इसकी सपोर्ट से और भी आप अच्छा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपने प्रॉपर अपने माइंड में रखनी है कि हमने बोर्ड का यूज़ जो है, क्योंकि जब बोर्ड का यूज़ अच्छी तरह किया हो तो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो नोट भी कर लेते हैं घर पे जाके, उसको वो सारे का सारा लेक्चर घर पे जाके पढ़ लें, एक बार उन्हें समझ आ जाती है कि हमने लेक्चर में आज सुना क्या है। तो बोर्ड का प्रॉपर इस्तेमाल जो है ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसलिए जो टीचर्स हैं वो मोस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, मुझे पर्सनल वो इनबॉक्स करते हैं कि सर बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाएं, बोर्ड कैसे यूज़ करें। तो बोर्ड यूज़ करने का मैंने तरीका बताया कि बोर्ड की आपने पहले मैनेजमेंट कर लेनी है कि हमारा मटेरियल कितना है, क्या वो मटेरियल एक ही वक्त में पूरे बोर्ड पे आ सकता है, उसको मैनेज करना है कि हमने लाना है उसके ऊपर, सही है ना, किस तरह लाना है ताकि हमें बार बार मिटाना ना पड़े। एक बार लिखा, साथ साथ इलस्ट्रेट करवाया, बाद में उसकी डिटेल बताते गए। सिर्फ पॉइंट्स ऊपर मेंशन करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। उसके अलावा डायग्राम्स लाजमी ड्रा करनी है ताकि स्टूडेंट्स की अटेंशन बढ़े और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लें और आप ज़्यादा ईजिली इस डायग्राम के ज़रिए उस टॉपिक को क्लियर करवा सकें।
उसके अलावा राइटिंग बेहतर करें। राइटिंग बेहतर करने का तरीका ये है कि घर पे डेली कोई ना कोई चीज़ लिखते रहा करें। जब आप लेक्चर को पढ़ाने जाते हैं किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी क्लास में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसको घर पे नोटबुक पे लिख लिया करें, प्रॉपर समझा करें, उसके पॉइंट्स बना लिया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसके अलावा बड़ी क्लासेस में ये जो बोर्ड का इस्तेमाल है इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता, तो मैं बोर्ड का जैसे इस्तेमाल बता रहा हूँ। कुछ टीचर्स होते हैं, ये भी आपको चीज़ बताऊँ, बोर्ड जो है वो कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, छोटी क्लासेस के लिए बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस के इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। जो आप बोल रहे होते हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, वो डेफिनेशन आप बोलते हैं वो समझ जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। ये जो है FSC 9, 10 उससे छोटी क्लासेस जो हैं उनके लिए जो बोर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बोर्ड का प्रॉपर इस्तेमाल जो है ये आपको एक बहुत अच्छा उस्ताद बना सकता है। तो बोर्ड का इस्तेमाल आप लाजमी घर पे ट्राई करें, घर पे एक छोटा सा बोर्ड बना लें, प्रैक्टिस किया करें, उसको लिखने का अंदाज़ आपको आना चाहिए। तो अगर कोई भी और कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन कैलीग्राफी के बारे में, बोर्ड के कलर्स के बारे में, कौन से विजिबल होते हैं क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ। तो वीडियो देखिएगा, अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद मेरी वीडियोस देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।